कि ये तीनों ऋण जो व्यक्ति नहीं चुकाता, उसे मोक्ष की आशा नहीं रखना। तो जब हम 1947 की बात करते हैं, क्योंकि मेरे माता-पिता वहाँ 25 मिनट का समय दिया गया और ये कहा गया कि आप अपना घर छोड़ दीजिए और आप यहाँ से केवल ये 1947 में ही हुआ या पहले भी कुछ रात करने वाला तो उनका कोई बचा नहीं था, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार शरीरों को, जिनकी लाशों को चील कौवे खा गए। उनके श्राद्ध कर्म कौन सवाल ये है मैडम कि इसको 15 अगस्त ही क्यों चुना आप? कि इस तरफ झंडा लहरा रहा है और आप कह रहे हैं कि आप आजादी मना रहे हैं, और उस तरफ चीखो पुकार मच मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। जन्म लेते ही हिंदू हो जाते हैं, सनातनी हो जाते हैं, जी। बाद में भले कुछ बनना होता तो बन जाते हैं। करोड़ों हिंदू हैं जो मेरी तरह सोचते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि शत्रु बोध होना चाहिए, क्योंकि बिल्ली हमेशा घात लगाए। कौन कहा है मौलाना अबुल आजाद ने? आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? रक्त जो बह रहा है इस शरीर में, ये वहां से आते ही दोस्तों में से कई, अपने ही रिश्तेदारों में से कोई कहता है तुम सड़क। नमस्कार, मैं अपर्णा झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे चैनल राष्ट्र समर्पण पर। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं खास मेहमान मीनाक्षी शरण जी, जो एक मुखर वक्ता, एक स्वतंत्र स्तंभकार, अयोध्या फाउंडेशन की संस्थापक और एक बहुत सुप्रसिद्ध व्यवसायी और भारतीय नृत्य कला संगीत के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित भाव से कार्य करने वाली, वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई और देश हित में सनातन धर्म के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती हुई अभी 6 सालों से इन्होंने एक श्राद्ध संकल्प शुरू किया है, जो 15 अगस्त के दिन हमारे देश के विभाजन के समय लाखों लोग बेमौत मार दिए गए थे। उनके परिवार गांव का गांव सुन्न हो गया था और कोई उनका अंतिम क्रिया करने वाला नहीं था। तो उन हुतात्माओं के शांति के लिए हमारे सनातन धर्म के अनुरूप उन्होंने संकल्प लिया है उनके श्राद्ध क्रम का। हमारे साथ आज एक और सहयोगी पत्रकार रितेश कश्यप जी, जो बहुत ही मुखर वक्ता भी हैं और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार है, इसीलिए जमीनी घटनाओं की उनको बड़ी जानकारी रहती है और इस पर पैनी नजर रखते हैं। जनता को ऐसी बहुत सारी घटनाओं और दुर्घटनाओं से समय रहते अवगत कराते रहते हैं। रितेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा सवाल मीनाक्षी शरण जी से ये है कि आपने ये श्राद्ध संकल्प का विचार कैसे लिया, क्या सोचकर आपके मन में ये भाव आया? 1947 की बात करते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता वहां से आए, क्योंकि मेरे पूरे के पूरे परिवार सब वहां से आए, जो अब पाकिस्तान बन गया, और वो किस तरह से आए, वहां क्या त्रासदियां हो रही थी, किस तरह के दुख झेले, वहां बच्चियों पर, महिलाओं पर क्या अत्याचार हुए, वहां घर, गुरुद्वारे, मंदिर, स्कूल, ये सब किस तरह जले, किस तरह से उन्हें काटा गया, और किस तरह से लोग जो है रातों रात बेघर होकर 1.5-2 करोड़ से अधिक जो है उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। उनको 10, 20, 25 मिनट का समय दिया गया और ये कहा गया कि आप अपना घर छोड़ दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। गांव के गांव, शहर के शहर जले। ये सब कहानियां सुनकर जब हम बड़े हुए, यहीं से मेरा जो इतिहास का पैशन है वो यहीं से शुरू होता है। खंगाल दिया आगे पीछे का उठा के हमने सब, कि क्या केवल ये 1947 में ही हुआ या पहले भी कुछ हुआ, या जब इन्होंने हमारी धरती पे पैर रखा तभी हुआ, या उसके पहले भी हुआ, या केवल हमारी धरती पे पैर रख के हमारे साथ किया या किसी और देश में भी यही किया। तो ये सारे इतिहास की डिटेल कभी किसी दिन आपके साथ, जब आप चाहेंगे, हम शेयर करेंगे आपके दर्शकों के लिए। ये सब छानबीन करके मैं इस अंतरात्मा जो है मेरी, वो इस कंक्लूजन पे आई कि वो जो 50 लाख से अधिक कहा जाता है जो हिंदू काट के फेंक दिए गए, जिनके अंग भी नहीं मिले, जिन्हें अंतिम संस्कार प्राप्त नहीं हुए, श्राद्ध करने वाला तो उनका कोई बचा नहीं था, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार समाप्त हो गए थे। वो जिनके शरीरों को, जिनकी लाशों को चील कौवे खा गए, उनके श्राद्ध कर्म कौन करेगा? वो 50 लाख से अधिक किसकी जिम्मेदारी है, किसका दायित्व है? उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना, उनकी आत्मा को तृप्त करना, उनकी भटकती हुई आत्मा को तृप्त करना। वो जो 50 लाख से अधिक महिलाओं का, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए कौन काम करेगा? तो यदि हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, और हिंदू किस उस पे कहलाते हैं? केवल हम नाम के हिंदू हैं क्या? केवल हमें बस एक तिलक लगा करके और या गौ की रक्षा करके ये कह देना है कि मैं हिंदू हूं, हो गया? जो आपके शास्त्र आपके ऊपर दायित्व सौंपते हैं, अगर उनको आप नहीं निभाते, आपको उनको निभाने में शर्म आती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो आप नाम के हिंदू हैं। इसीलिए हमने इस चीज का आह्वान किया कि आइए, एक तो अपने धर्म को पुनर्जीवित करिए, उसको जानिए, उसकी जो गरिमा है उसको पहचानिए। आपको जो ये हिंदू जन्म मिला है, या आपको जो ये हिंदू पहचान मिली है, ये उन करोड़ों लोगों के कारण है जो 7वीं सदी से धर्म रक्षा में अपने प्राण दे रहे थे। ये उनके लिए है।
तो ना केवल 1947 के विक्टिम्स के लिए, ना केवल वो जो उस समय मारे गए, बल्कि उनके लिए जिन्होंने अखंड भारत की बाउंड्री संभालते सिमटती गई। बालोद चले गए, अफगानिस्तान चला गया। तो हमारे हिंदू राजा जो थे, वो 700 वर्षों तक तो उन्होंने इनको भारत की सीमाओं तक में प्रवेश नहीं करने दिया था। अंत तक लड़ते रहे। कौन नहीं लड़ा? एक बच्चा लड़ा इस देश का। केवल राजा नहीं लड़े, आम प्रजा भी लड़ी। वो लोग जो कट गए, जिन्होंने जौहर कर लिए, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया इस दिन के लिए, आज के लिए, हमारे लिए। तो हमारा दायित्व बनता है सीधा-सीधा। इसलिए हमने ये आह्वान किया कि आप आइए, जागिए। इससे 2 बातें होंगी। एक, आप अपना इतिहास जानेंगे, क्योंकि ये बात तो आएगी ना, इतने करोड़ कौन है जिनकी बात की जा रही है? वो 50 लाख कौन है जिनकी बात करी जा रही है? जो आज का बच्चा नहीं जानता कि 1947 में क्या हुआ, तो उस आज के बच्चे को 1947 का जैसे मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए, वैसे वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये इतिहास, सच्चा इतिहास क्या है। वैसे वो भी जानना का प्रयास करेंगे कि ये इतने करोड़ों लोग कौन हैं। कहा जा रहा है कि जो धर्म रक्षा में मारे गए, जिनके हमें श्राद्ध करने को कहा जा रहा है, 2 बातें होंगी कि आप धर्म के प्रति भी जागरूक होंगे और आप जो है अपने इतिहास के प्रति भी जागरूक होंगे। तो इसलिए जो है ये आह्वान है, श्राद्ध संकल्प दिवस हमने कहा उसे, क्योंकि हमने उसके लिए 15 तारीख को चुना। मेरा सवाल ये है मैडम कि इसको 15 अगस्त ही क्यों चुना आपने? मीनाक्षी जी, 15 अगस्त जी, से पहले भी चुना जा सकता था, क्योंकि लोगों का मानना है जी, कि 15 अगस्त के दिन हमें आजादी मिली और आप जी, उसी दिन श्राद्ध कर रही हैं। तो क्या जी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या क्या परेशानी है? क्यों 15 अगस्त ही क्यों? जी, जी, हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली सर्व पितृ अमावस्या यानी कि पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भारत विभाजन के समय मारे गए लाखों हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध और तर्पण करेंगे। इसमें 2 बातें हैं। पहले तो 15 अगस्त के दिन हम श्राद्ध नहीं कर रहे, है ना? ये तो अच्छा। हर व्यक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। 15 अगस्त के दिन हम केवल संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में भी और जो हमारे ट्रेडिशंस है, हमारी परंपराओं में भी ये है, जब हम कहते हैं कि जब पृथ्वी की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले उन्होंने भी संकल्प लिया था। तो हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम कुछ भी कार्य करने से पहले संकल्प लेते हैं। तो हम केवल वो संकल्प ले रहे हैं 15 अगस्त को कि जब सर्वपितृ अमावस्या आएगी, जो पूरा पितृपक्ष होता है, ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस समय जो प्लैनेटरी कंडीशंस है वो ऐसी होती हैं कि जो पितृलोक है वो धरती के बहुत निकट होता है, और जो हमारे पितृ हैं वो उस समय धरती के आसपास रहते हैं। अपनी इच्छाएं फिर वो लौट जाते हैं जब पितृपक्ष सर्वपितृ अमावस्या के दिन दोपहर के पहले वो लौट जाते हैं। तो इसलिए केवल सर्वपितृ अमावस्या पे ही हम उनका जाकर के सामूहिक तर्पण करेंगे। हमने ये भी नहीं कहा हम पिंडदान करेंगे, हमने कहा तर्पण करेंगे, क्योंकि हम पिंडदान का यदि आह्वान करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लोगों को। और जो हमारी युवा है और जो हमारे लोग हैं आज के, जिनको अपने ही परिवारजनों का, देखिए आप झारखंड में हैं, वहाँ गांव शहर और छोटे शहरों में तो फिर भी लोग करते हैं, लेकिन आप बड़े शहरों में चले जाइए, कोई जानता भी नहीं कि पितृपक्ष चल रहा है, कोई जानता भी नहीं कि श्राद्ध नामक कोई चीज है, कि चिड़िया का नाम है, कोई नहीं जानता है, कोई उसको फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए कि हम पिंडदान के चक्कर में नहीं पड़े, हमने कहा तर्पण, क्योंकि तर्पण तो शास्त्र कहते हैं रोज करना है, प्रतिदिन करना है। तो तृप्त करिए उनको, जिनकी आत्मा, जिनका जिस समय प्राण गए और जो अग्नि थी या देह जो जब उनकी हमने अंतिम संस्कार किए। तो एक वो बात जो मैं पहले आपसे बताना भूल गई कि जो हम 16 संस्कार मानते हैं, हम 16 संस्कारों में हमारा जो अंतिम संस्कार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रांजिशन है, एक देह से दूसरी देह में जाने का, एक देह बदलने का एक ट्रांजिशन है। इसलिए हम, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, अंतिम संस्कार। अंतिम क्रियाओं के अंतर्गत ही आता है आपका श्राद्ध कर्म। इसलिए कहा जाता है कि उस अतृप्त आत्माओं को 3-3 अंजलि जल जो है आपको रोज देना। तो केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप 15 को केवल संकल्प लेंगे कि हम ये करेंगे। हम उनकी उनको आदर देंगे, हम उनका, जिनके कारण हम हिंदू हैं, उनके लिए अपना दायित्व निभाएंगे। केवल इतना सा, हमें तो पैर पकड़ लेने चाहिए जाके उनके परिवार के कोई लोग बचे हों कि आप लोग कट गए, आप आके स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले पाए, लेकिन हम जी रहे हैं। तो हमारा इतना तो दायित्व बनता है कि हम जाकर के उनका श्राद्ध करें। तो हम ये संकल्प लेते हैं केवल, और हम जाकर के उसको सर्वपितृ अमावस्या पे, जहां जिसको ठीक लगे, वो घर में कर पाए, वो किसी पावन नदी में कर पाए, वो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कर पाए, स्कूल में कर पाए, दोस्तों के साथ कर पाए। 3-3 अंजलि जल जो है महिलाओं को, बच्चों को और पुरुषों को, खाली ये इतना सा काम करें। एक दूसरी बात
15 अगस्त को यदि किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए ये इतना पॉपुलर किया जा सकता है कि लता जी ने गाया पार्लियामेंट में, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, और नेहरू जी रोने लग गए। आपने इसको इतना बड़ा बना के सारी दुनिया को बताया, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि नेहरू जी इस गाने पे रोए थे। तो मीनाक्षी शरण प्रधानमंत्री ना हो, लेकिन क्या मीनाक्षी शरण को अधिकार नहीं है उसी बात को कहने का 15 अगस्त को? याद करिए उनको, उनके प्रति कम से कम इतना सा आदर अपना जो है समर्पण करिए कि आप उन्हें याद करें उस दिन। क्योंकि जिस समय यहां पर झंडा वंदन हो रहा था 14 अगस्त की आधी रात को, आपको क्या लगता है वो जो पाकिस्तान बन गया था और वो जो हिंदू क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर जाने के लिए, या वो जो क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था? क्या कोई कल्पना कर सकता है इस चीज की? हमने इस तरह से इतिहास को मिटाया है कि हमने कोई प्रयास भी नहीं किया, हमारे बच्चों ने, किसी ने कोई प्रयास भी नहीं किया जानने का कि यदि आप स्वतंत्र हो रहे थे, आप कह रहे थे कि हम इस झंडे के साये में जो है स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वहां करोड़ों लोगों की सांसें गले दबाए जा रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनके गांव के गांव, शहर के शहर अग्नि के हवाले किए जा रहे थे। जलते घरों में से जब लोग भागने का प्रयास करते थे, उनकी गर्दन काट दी जाती थी। क्या हमने गोधरा में नहीं देखा? क्या हमने कहीं और नहीं देखा? जलते घरों में से निकलते थे जब उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। उनको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता था कि आप घर छोड़ के निकल जाइए। यदि आपको आज कोई कह दे आकर के कि आपके पास 10 मिनट का समय, आप अपना घर और अपना दफ्तर और सारा कुछ छोड़ के निकल जाइए, मुझे बताइए कैसे क्या करेंगे? तन पर एक कपड़ा और लेकर के जब लोग निकलते थे, एक 1.5 लाख लोगों का कारवान इकट्ठे निकलता था। कुछ मीलों चलने के लिए उनको दिनों दिन लग जाते थे। उन कारवान के ऊपर अटैक होते थे, वहां पर लोग काट दिए जाते थे। भूखे प्यासे सताए हुए लोग, घर छोड़ के, करोड़पति लोग, जमींदार लोग, बड़े बड़े लोग, हर बड़ा छोटा व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा करके जब पैदल चल के आ रहा होता था, मीलों मीलों चल करके, उस समय उसके कारवान के ऊपर अटैक होता था, उसे काट दिया जाता था। वहां पर गैंगरेप होते थे महिलाओं के, उस कारवां के ऊपर अटैक होते थे। जो कोई ट्रेन चलती थी, उन ट्रेन के ऊपर जब लोग चढ़ते थे तो ट्रेन काट दी जाती थी। तो क्या कहेंगे आप इस चीज को? आप झंडा एक लकीर की इस तरफ झंडा लहरा रहा है और आप कह रहे हैं कि आप आजादी मना रहे हैं, और उस तरफ चीखो पुकार मची है, उस तरफ लोग भेड़ बकरियों की तरह काटे जा रहे हैं। वो आप ही के लोग थे। विभाजन हुआ, धर्म के नाम पे विभाजन हुआ, धर्म के आधार पे विभाजन हुआ देश का। किसने मांगी वो अलग धरती, अलग देश बनाने के लिए, इस्लामिक देश बनाने के लिए? जिसने मांगी, आपने उसको यहां रखा। किसको? 3.5 करोड़ मुसलमानों को आपने यहां रखा। यहां से कितने गए? 70 लाख। किसके लिए काटी थी? जो वहां रह रहे थे वो पूरे के पूरे जड़ से उखाड़ दिए गए। तो क्यों आपको इस इतिहास को याद नहीं करना चाहिए? इजराइल का इतिहास बताते हुए तो हर कोई बड़ा कॉलर ऊंचा करता है, हर कोई नेता जिसको देखिए वो इजराइल का एग्जाम्पल देता है। उनके तो केवल 17 लाख मरे, वो भी सदियों में। आपके एक माह के अंदर 50 लाख से अधिक मर गए, और आप जो है 7वीं सदी से तो बात ही मत करिए, इतने करोड़ों मर गए। और आप क्या कहते हैं? विभाजन विश्व का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन है, ये सबसे बड़ा नरसंहार है ये विश्व के इतिहास का। और आप इसके बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते? जिस दावे से आप इजराइल की तारीफ करते हो, उस दावे से ये भी तो मानो ना कि तुम्हारे लोग मरे। ये क्यों नहीं मानना चाहते हो? क्यों 15 अगस्त के अलावा आप बताइए कौन सा दिन होगा जिस दिन ये जो है अंदर से राष्ट्र प्रेम जागेगा? कोई और दिन होता है? किस दिन बात करी जाए इसकी? 15 अगस्त के जो बातें चल रही है, 15 अगस्त से हम संकल्प लेंगे और अप टू पितृपक्ष तक हम इसको कैसे लोगों के बीच पहुंचाएंगे? क्या करेंगे जो लोगों के बीच पहुंचे? बहुत अच्छे से। शेर तो उर्दू का है, लेकिन वही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं उर्दू का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उस पर भी कोई बात नहीं, उर्दू भी एक भाषा है, वो भी भारत की भाषा है। बिल्कुल, मैं उस पर भी किसी दिन चर्चा करूंगी कि उसका जन्म यहाँ हुआ और कैसे हुआ। एक तो हमने इस बार भी हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, कुछ नए आइडियाज आते हैं कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए। जैसे इस बार आप जुड़े झारखंड से, ऐसे अलग अलग चैनल जुड़ते रहते हैं, अलग अलग लोग मिलते रहते हैं, और जिनको अपने धरती से और अपने धर्म से प्रेम होता है, जो इस समर में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आगे आ जाते हैं। और जो है ये कड़ी जुड़ करके, हाथ पकड़ करके हम वो एक बड़ी जो है बनाना शुरू कर देते हैं, एक
कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी बनना शुरू करती है। तो बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएँ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जो लोग पहले साल जुड़े, वो अगले साल कुछ और लोगों को ले आते हैं। जैसे आपने कहा ना कि कैसे चलेंगे आगे। फिर जी। ये जो है वो ब्रांच आउट होता चला जाता है और संस्थाएँ आती जाती हैं और हमारा इसमें कारवां बनता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते जाता है और ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि ये जो है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, यदि उन्हीं ने ही चाहा और वही हमसे ये कर्म करवा रहे हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि संस्थाएं एक दूसरी संस्था का काम नहीं उठाना चाहती हैं। ये चलता जी, है, बिल्कुल, अपने यहाँ चलता है कि बिल्कुल। ये वो कर रहे हैं, नहीं जी ये इसका काम है, इसको मैं हाथ नहीं डालूंगा या इससे मैं अटैच नहीं होगा। लेकिन यहाँ श्राद्ध संकल्प से बहुत सी संस्थाएं इतिहास में पहली बार जिन्होंने किसी और के काम को नहीं उठाया, उन्होंने हमारे इस काम को, इस कार्य को जो है, इस श्राद्ध संकल्प को उठाया। तो हमने ये प्रयास किया कि कोई कुछ 2 टूक शब्दों में बिल्कुल जो नेसेसरी हो, वो मैसेज छाप करके कुछ फ्लेक्सेस और कुछ पोस्टर्स बना दिए जाएँ और मंदिरों से जाकर के हमने आग्रह किया। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं अलग-अलग शहरों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में, काफ़ी जगह उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कई लोग जुड़े हैं। यहाँ तक कि मैं काशी विश्वनाथ जी में बात कर रही हूँ, वहाँ अभी बात नहीं हो पाई। गुप्तकाशी में बात हुई। तो इस तरह कई जगह बात हुई कि ये फ्लेक्स लगा लीजिए और जब सुबह की आरती होगी, उस आरती के बाद ये एक छोटा-सा जो संकल्प है, वो संकल्प आप पढ़वा दीजिए। जितने भी वहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको आप ये संकल्प दिलवा दीजिए। तो बहुत से ब्राह्मण, बहुत से मंदिरों ने इस चीज़ को एग्री कर लिया। काफ़ी सारे मंदिरों में ये फ्लेक्स लग भी गए हैं ऑलरेडी और ये प्रयोग यदि सफल हो जाएगा तो हम अपनी हर बात, जैसे कि मंदिरों पे अटैक हो रहा है तो उन्हें क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई अभद्र कपड़े पहन के आ रहा है तो क्या करना है, तो हम हर 15-20 दिन में एक कोई जो हम चाहते होंगे कि इस तरह का हो कोई अभियान, उस तरह के अभियान को हम ये मैसेज, अगर हमारा ये प्रयोग सफल हो गया, तो ये मैसेज उन मंदिरों के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये क्योंकि ये जो ज़माना है, आज का जो समय चल रहा है, उसमें हर बच्चा जो है उसको रील और स्टोरीज़ डालना है अपनी। तो जी, हमने उस चीज़ को, हाँ जी, तो हमने उस चीज़ को भी, वो जो फ्लेक्सेस और पोस्टर्स बनाए, उनमें हर जगह लिख दिया कि श्राद्ध संकल्प दिवस हैशटैग यूज़ करके यदि जब आप संकल्प लेते हैं तो अपना फ़ोटो या वीडियो अपलोड करें। तो ये भी एक मूवमेंट बन जाएगा और इस साल जितना भी बने, अगले साल वो मूवमेंट और बड़ा हो जाएगा। ये अभियान जो है इस तरह से निरंतर चलता रहेगा और इस सब से एक विश्वास जो है बहुत जो जागता है मन में कि कभी ऐसा लगता था कि नहीं, हिंदू शायद मर-मिटने को ही खड़ा है, तैयार खड़ा है। लेकिन इस प्रयोग के बाद और लोगों के जुड़ने के बाद, इस अभियान के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी बहुत से लोग हैं, अभी करोड़ों लोग हैं, मैं लाखों में नहीं कहूँगी, करोड़ों हिंदू हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, जिन्हें चिंता है, जो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे हजारों लोग आज भी मारे जा रहे हैं, आज भी हिंदू पलायन कर रहे हैं देश, अपने ही देश में, अपने ही राज्य, अपने ही गाँव से भाग रहे हैं। तो उनके लिए भी जो बेमौत मारे जा रहे हैं, जिनका परिवार अपना जान बचाने के लिए भाग जाता है या किसी बच्ची के साथ, जिसके साथ लव जिहाद होता है, तो क्या उन हुतात्माओं के लिए भी हमें इस तरह का संकल्प लेना चाहिए और उनके लिए भी हमें श्राद्ध संकल्प करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और इसमें सरकार को भी अपनी रुचि दिखानी चाहिए? हमने सदा से यही कहा है कि मैं आज 15 अगस्त को या जिस भी दिन मैं ले रहा हूँ संकल्प, उन 50 लाख से अधिक हिंदुओं का जो 1947 में मारे गए और उन करोड़ों हिंदुओं का जो 635 या 7वीं सदी से आज तक मारे जा रहे हैं, उनके श्राद्ध का संकल्प लेता हूँ कि मैं सर्वपित्रा अमावस्या पे उन्हें तर्पण दूंगा या दूंगी। तो जो ये संकल्प है उसमें क्लियरली लिखा है 1947 के समय मारे गए और जिस समय हमारी धरती पे इन्होंने पैर रखा आक्रांताओं ने, तब से लेके आज तक जो मारे जा रहे हैं, हम उन सब के श्राद्ध तर्पण करने का संकल्प लेते हैं। तो मैसेज ये क्लियर है, हम ये कह ही नहीं रहे कि हम कम का कर रहे हैं, हम ज्यादा का कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात अज्ञात सभी का करना है। एक बात। दूसरी बात, सरकारों की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यदि आज आप भारत को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते हो, तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की देन नहीं है। प्रोग्राम में हम पहले बोल चुके हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, लेकिन जो विभाजन करवाना चाहते थे राष्ट्र का, वो 3.5 करोड़ यहीं रहे, यहां से केवल 70 लाख गए। इसलिए सरकारों की लिमिटेशन हो सकती है केवल हमारे पक्ष में बोलना, और मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकती। यूं तो शास्त्रों में ये कहा होता है कि देश में मारे गए सभी प्राणियों का श्राद्ध कर्म जो है वो राजा को करना होता है।
लेकिन हम या तो राजा से करवाएं और या तो हम स्वयं कर लें। और राजा से करवाने के लिए, क्योंकि राजा अब इस समय अखंड भारत का राजा नहीं है। जब तक आप ये नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र है, तब तक वो पूरे भारत का राजा इस तरह से नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसे बाकियों को साथ लेके चलना है। उसकी जो ये है वो मजबूरी हो सकती है। लेकिन हमारा करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये भी तो है कि अगर राजा ही कर देगा तो फिर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमें तो सबको जगाना है ना। मीनाक्षी हमें तो जी, हिंदुओं को राजा जी तो हज के लिए भी तो भेज ही रहे हैं ना बहुत जगह पे। जी तो हो सकता है ये भी उधर हज के लिए भेज रहे हैं, तो राजा जी थोड़ा सा तर्पण और श्राद्ध के लिए भी आगे बढ़ जाए। इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। नहीं, आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने जो कहा प्रश्न देखिए बहुत बहुत ही उचित है नहीं सर, मतलब और बहुत हमें ही तो नहीं, आपत्ति और नहीं बहुत है, जिसको आपत्ति है बिल्कुल उन्हें भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जब तो सरकार चाहेंगे, हमारे देखिए हम तो चाहेंगे, हम क्यों नहीं चाहेंगे। आज जो देश में 90 करोड़ से अधिक हिंदू है, वो प्रेजेंट सरकार को चुन के क्यों लाया है? क्योंकि उसका मर्म जो है कोई और समझेगा ही नहीं, किसी ने समझा ही नहीं। यदि किसी को समझना होता तो ये इतिहास को दबाता थोड़ी। जो स्वतंत्रता सैनी मरे उनकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो आम नागरिकों को भी आपने कटवा डाला एक लकीर खींच करके। तो इसलिए, और वो पैटर्न सेम होते थे, धोखे का इस्तेमाल करना, आग लगाना, मंदिर उजाड़ना, मंदिर लूटना, घर लूटना, महिलाओं को उठा ले जाना, महिलाओं को स्लेव बनाना, उनको जो है हरम में, एक-एक के हरम में जो 5-5 हज़ार जो है हिंदू महिलाएं तो अकबर के हरम में थी, 6,000 6,000 उसके दोनों बेटों के हरम में थी। तो वहां से उनको पता है कि डेमोग्राफी कैसे बदलनी है। आप उसकी छोड़ दीजिए, आपका फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 1930 में कहता है कि जिस तरह से भारत में पहले आए हुए जो अरबी थे उन्होंने डेमोग्राफी बदली, या नंबर्स से हमने इनको जीता, या हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको तलवार के बल पे जीता, हम ऐसे ही आगे चल के जीतेंगे। पाकिस्तान बनाना तो अल्टीमेट इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया का केवल एक छोटी सी टेम्पररी टैक्टिक है। ये ऑन पहल रिकॉर्ड थी कहा वो। गया, ऑन रिकॉर्ड कहा है मौलाना अबुल आजाद ने। तो ये हुआ। फिर आज जो आपको घरों की छतों के ऊपर ईंटें और पत्थर मिलते हैं, ये आज से नहीं हो रहे। जो गुलेलें मिलती है छतों के ऊपर, ये आज से नहीं हो रहे, ये सदा से हो रहे हैं। सदा से यही पैटर्न रहा है। सदा से जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, इतिहास उठा करके देख लीजिए, 1920 उठा के देख लीजिए, 1909 5 उठा करके देख लीजिए। जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तब आप दूसरों के मंदिरों पे और हिंदुओं के घरों पे अटैक करोगे। जब हम तुम्हारी मस्जिद के सामने से कोई अपनी यात्रा निकालेंगे तब तुम हमें अटैक करोगे। ये निरंतर पैटर्न है। निरंतर आप महिलाओं को, बच्चियों को अटैक करोगे, उनको उठा करके ले जाओगे, नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाओगे। तो ये इसका, और क्यों कर रहा है वो देखिए, ये मत भूलिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, हमने कहा वो अपनी किताब को वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर रहा है। वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसे अनएथिकल नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि वो अल्लाह की राह पे चल रहा है। वो कहता है वो धर्म के लिए कर रहा है। और आप धर्म के लिए क्या बिल्ली बन जाओगे? क्या अपने मुंह पे दरवाजा बंद कर लोगे? क्या आप चूड़ी पहन लोगे? आप धर्म रक्षा में कुछ नहीं करोगे। आपके ऋषि मुनि कह गए ना, उन्होंने कहा था क्रन्वंतो विश्वमार्य, कि देश की सीमाओं से बाहर निकलो। ये मेधातिथि ने दोबारा कॉल दी थी, ऋग्वेद की कॉल दोबारा दी थी कि बाहर निकलिए। अब खाली सीमाओं पे खड़े होकर डिफेंड मत करिए, अब बाहर निकल के लोगों को आर्य धर्म समझाइए और लोगों को आर्य बनाइए। तो ये हम वहां से चले आते हैं। हमारे यहाँ पर परशुराम जो है वो क्या कहते हैं, मुनि अगस्त जो आपको जो है कलरी पट्टू, आपको ऐसी आपको शास्त्र विद्याएं दे गए। तो आप जो है ऐसे ऐसे नहीं बैठ सकते। आपको इस चीज का इतिहास यदि पता होगा, धर्म पथ पर यदि आप चलोगे और आपको शत्रु बोध जब होगा तो आप मिंगल नहीं करोगे। अंतिम सवाल ये है मैडम, आप ये काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों से कर रहे हैं, और इन 6 सालों में आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, और कई तरह के कार्यक्रमों में भी आप रहती हैं, घर के भी काम काजों को आप देखती होंगी। इतना सब करते हुए इस काम के प्रति आना, और मतलब ये आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, कैसे मिला आपको? आपने शुरू कैसे किया इसको, सोचा कैसे? ये प्रोत्साहन जो है, ये रक्त जो बह रहा है इस शरीर में, ये वहां से आता है। ये हमें हमारे जीन्स से और हमारे डीएनए से मिलता है। जो मेरे पिता के परिवार हैं, वो खोकर हुआ करते थे, खोकर ट्राइब जिसे कहते हैं वो हुआ करते थे, खोकर वॉरियर्स हुआ करते थे। और बड़े ही गर्व से हमें ये कहानियां सुनाई जाती थी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गजनी के खेमे में घुस के, गौरी के खेमे में घुस के उसको मार डाला। हमने गजनी का मुकाबला किया हिंदू शाही राजाओं के साथ खड़े होकर के, हमने गौरी का मुकाबला किया, हमने मुबारक शाही तक में खोखरों का वो है कि ये जो है हमको चैन से जीने नहीं देते। 1575 16वीं सदी में तक, मतलब
भारत के जिसे कहते हैं ना गेट्स ऑफ भारतवर्ष, जिसको आप आज अफगानिस्तान वगैरह कहते हो, वो सारा जी। एरिया, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो रक्त बह रहा है यहाँ पे, ये वहाँ से चला आ रहा है। वो उसी तरह का जो वैलर है, वो मेरी माँ, मेरे पिता दोनों में उसी तरह का चला आ रहा है, और वही जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई, उसी ने जो है ये ट्रिगर किया कि रिसर्च होनी चाहिए और आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। और काम के बाद, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये होता है कि आप बहुत लेट हो जाते हैं, तो रात-रात भर जाग-जाग करके करते थे, कई-कई बार दिनों-दिन नहीं सोते थे, ढूँढने में, लिखने, पढ़ने में। तो ये तो आपको चलता कोई रहा वैसा और ऐसा अल्लाह नहीं की लगा रही। कोई आपका मज़ाक उड़ाया हो या फिर बोला कि भाई आपका हाथों उड़ाया ना, उड़ाया क्यों नहीं, प्रोत्साहन आज भी उड़ाते हैं। आज भी अच्छा, उड़ाते हैं। ये जो 15 दिन मैं लगी रहती हूँ इस समय, जी। इस समय में भी कई अपने ही दोस्तों में से, कई अपने ही रिश्तेदारों में से कोई-कोई कहता है तुम सड़क गई हो। होता है। और जब तर्पण करने जाते हैं तब भी कोई-कोई कहता है। और कोई-कोई आकर के ये कहता है कि यार तुम्हारा तो ऐसा लगता है कि जन्म हुआ है ना पूरे कुटुंब का को पार लगाने के लिए हुआ है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, आशीर्वाद भी मिलते हैं और मज़ाक भी उड़ता है। पर ठीक है, आपको जब कुछ करना है। और पितृ देखिए, मैं तो सीधे-सीधे ये कहूँगी, आप उसको मानिए, कोई उसे माने या उसको ना माने या जो भी समझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पितरों का ही आशीर्वाद है, वही चाहते थे, उन्हीं ने करवाया और उन्हीं का जो है पूरा का पूरा जो है हमारे पे शायद वही चलाते हैं ये गाड़ी, हम कुछ नहीं करते हैं। उसी में वो कैसे हमें चलवा देते हैं और कैसे क्या-क्या करवा देते हैं, बस वो किसी तरह हो जाता है। धन्यवाद मैम, आज हमारे चैनल पर आकर आपने बहुत बड़ी जानकारी दी और बहुत सारे विषयों पर आपने चर्चा की, और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगी और हमारे दर्शकों को आज बहुत बड़ी जानकारी मिली होगी, जो जिसमें अपने पुरुषार्थ, अपने ज़मीन, अपने धरती और अपने धर्म सबसे जुड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी और उन सबको आनंद आएगा, और मैं चाहती हूँ कि दर्शक हमें प्रोत्साहित करें। जिस तरह से मुझे जानकारी मिली, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इस विषय में बहुत बेहतरीन जानकारी मिली होगी। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और भविष्य में भी आने के लिए पहले से ही आपको निमंत्रण दे देता हूँ और जुड़ने के लिए भी आपको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जब आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, नाम ही ऐसा है, तो क्यों नहीं आएँगे? राष्ट्र जी, समर्पण धन्यवाद। के लिए ही हम हैं यहाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।